आदाब। आप देख रहे हैं लोकल अपडेट और मैं हूं सैयद नियाज शाह। आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखा रहे हैं जो यकीनन आपकी आंखों को भी नम कर देगी। दरअसल ये जो विजुअल आप देख रहे हैं ये दुरुंगली नाला पुंछ है। इस दुरुंगली नाला पुंछ में आज एक 15 साला बच्चे ने अपनी जान गंवाई है। जी हाँ, नज़ाकत हुसैन वल्द खादम हुसैन साकना नंगाली, उम्र तकरीबन 15 साल। ये बच्चा इस नाले में नहाने की गरज से पहुंचा था, लेकिन यहाँ इसी नाले में ये डूब गया। बाद अज़ां लोगों ने इसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसे ढूंढने में नाकाम रहे। पुलिस को इतला दी गई, दीगर तमाम तर ज़राए तक रसाई हासिल की गई और लोकल लोगों के साथ मिलकर आज एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जहां डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुंछ के आला ऑफिसरान शामिल रहे, वहीं इंडियन आर्मी और लोकल लोग भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जी जान से जुटे रहे। ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ राहुल यादव भी मौका पर पहुंचे और उन्होंने भी इस तमाम तर एक्टिविटीज़ का जायज़ा लिया और पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर उनकी पहली नज़र बनी रही। लेकिन यहाँ जो बात काबिल गौर है वो ये है कि आखिर इस नाले में इतने गहरे गड्ढे बने कैसे। आपको बता दें कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर लोग अपने फ़ायदे के लिए, अपने मुफाद के लिए इस दुरुंगली नाला को खोद रहे हैं और यहाँ ये गहरे खड्डे बना रहे हैं, जो खड्डे अब मौत के कुओं में बदल रहे हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि उन तमाम लोगों पर कार्रवाई की जाए जिन्होंने दुरुंगली पुल के बिल्कुल करीब इतने गहरे गड्ढे खोद दिए कि जिनमें पानी भर जाने के बाद अब ये गड्ढे मौत का कुआं बन चुके हैं। आज नज़ाकत हुसैन ने अपनी जान गंवाई है। अब अगली किसी जान गंवाने से पहले इंतज़ामिया को इन लोगों पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। सुनिए ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ ने इस मुतल्लिक क्या कहा। देखिएगा, आज यहाँ पर एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जिसमें कि एक बच्चा जो तकरीबन 13-14 साल का था, वो डुंगरी नाले में यहाँ पर जो है वो ड्राउन होकर उसकी डेथ हो गई और उसकी जो है बॉडी की तलाश के लिए हमारी जो है सुबह से SDRF की टीम भी लगी हुई थी और आर्मी के जवान जो है उन्होंने मदद की। और सबसे जो अहम रोल रहा उसमें जो हमारे यहाँ के नगाली के नौजवान हैं, उसमें से कुछ लोगों ने जो है जो यहाँ के लोकल्स हैं उन्होंने, क्योंकि आज बारिश भी काफ़ी हो रही थी, उसकी वजह से जो है वाटर लेवल फिर से बढ़ गया था, तो उसके बावजूद जो है उन्होंने उन बच्चों ने जो यहाँ के जो है लोकल बच्चों ने उन्होंने मदद की और जो है बॉडी जो है वो रिट्रीव हो चुकी है, उनको जो उसकी फैमिली है उसकी हैंड ओवर हो चुकी है। और यहाँ पर जो है कि यहाँ पर बेसिकली क्योंकि अनरेगुलेटेड माइनिंग जो है यहाँ पर हुई है, प्राइमा फेसिया जो देखने में पता चलता है कि यहाँ पर अनरेगुलेटेड माइनिंग हुई है, तो उसके खिलाफ भी स्ट्रिक्ट एक्शन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। सर, अभी यहाँ पे अक्सर मशीनें लगी रहती हैं और यहाँ से मलबा निकाला जाता है, पुल भी ये बिल्कुल बह चुका है, तो इस वाले से एडमिनिस्ट्रेशन आने वाले वक्त में क्या इकदाम उठाने जा रही है? देखिएगा कि ऑलरेडी जो है ब्रिज के आस-पास जो है वो माइनिंग नहीं करनी चाहिए और इसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन जो है लिया जाएगा। और अगर कोई भी स्टेप से अगर कोई भी स्टेप से जो है इस एरिया में माइनिंग करते हुए कोई मिलता है, कोई भी मशीन मिलती है, तो उसको फौरी तौर पर जब्त किया जाए। सर, इसके लिए कुछ कंपनसेशन वगैरह आपकी तरफ से होगा? देखिएगा, अगर एज़ पर रूल्स जो भी होगा, जो हमारी तरफ से एज़ पर रूल्स अगर इस तरह से जो कवर होता होगा उसमें जो पूरी मदद की। थैंक यू। ये थे डिप्टी कमिश्नर पुंछ, जिन्होंने साफ अल्फाज में कहा कि कोई भी कसूरवार होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि आने वाले वक्त में इस तरह का गैर कानूनी काम करने वाले लोगों पर कार्रवाई ज़रूर होगी। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से ये लोकल लोग पुलिस के साथ मिलकर इन्होंने अपनी जान पर खेलकर इस बच्चे को गहरे इस नाले से निकाला और बाद अज़ां ज़रूरी कार्रवाई करने के बाद इसे वर्सा की सुपुर्द भी कर दिया गया। हम अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए आप तक ये मैसेज भी पहुंचाना चाहेंगे कि इस तरह के गहरे नालों से अपने बच्चों को दूर रखिए, क्योंकि ज़िंदगी एक बार ही मिलती है। हमें नज़ाकत हुसैन की इस तरह से नागहानी मौत पर सख्त अफसोस है, लेकिन सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि सावधानी में ही भलाई है।